एक सुंदर वन जंगल था। उसमें बंटी कबूतर और मयूरी चिड़िया रहते थे। उसके साथ एक नन्ही सी पिंकी चिड़िया रहती थी और पिंकी चिड़िया वो पढ़ने के लिए जाती थी। पिंकी चिड़िया की पढ़ने की फीस भी बाकी थी अभी तक। बंटी कबूतर कहता है मयूरी चिड़िया से कि पिंकी की फी अभी तक बाकी है और भरनी है। कल सेठ के पास से पैसा तुम ले आना। ऐसे ही बोलकर पिंकी चिड़िया को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। मयूरी चिड़िया कहती है कि कल पिंकी चिड़िया के लिए मैं पैसा सेठ पास के ले आऊंगी। दूसरे दिन सुबह हो जाती है और दिन निकल आता है। मयूरी चिड़िया सुबह से अपने सेठ के खेत में काम में लग जाती है और बड़ी मेहनत से काम करती है और थोड़ी ही देर बाद में अपने सेठ आ जाते हैं और मयूरी चिड़िया अपने सेठ के पास पैसे मांगती है। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर जाकर लेकर आता हूँ। भूरी कवि और कालू कौवे से कहती है कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, मयूरी चिड़िया को हम पैसा नहीं देंगे। अब दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा मयूरी चिड़िया के लिए। फिर कालू कौवा चिल बाबा के पास आता है। अरे ओ आओ आओ कालू कौवा आओ, तुम हमारे घर पे आ गए आज। कभी कभी तुम्हारे घर पे हमें आना पड़ता है। कालू कौवा सारी बातों मयूरी चिड़िया की चिल बाबा को बताता है और कहता है कि उसका कुछ करना पड़ेगा। और चिल बाबा अपने शैतानी दिमाग से मयूरी चिड़िया को मारने की सुपारी ले लेता है। और कालू कौवा के खेत पर मयूरी चिड़िया काम कर रही थी और चिल बाबा उस पर चाकू वड़े हमला कर देता है और मयूरी चिड़िया को मार देता है। कालू कहता है कि ये बैगन की और मिर्च की खेती हमारी। हाँ कालू जी, तुमने सही बताया, ये बैगन और मिर्च की खेती हमारी। इसमें से हमें बहुत सारा मुनाफा मिलेगा। और अचानक इस खेत में एक परछाई आती है। अरे अरे तुम कौन हो और हमारे खेत पे क्या कर रही हो? तुम कहाँ से आई हो? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी मयूरी चिड़िया हूँ जो आपके खेत पे काम करती हूँ। तुम दोनों मिलकर मेरे को मरवा दिया था, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली, तुमको मार दूंगी, तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। और फिर इतनी ही देर में मयूरी चिड़िया ने इस कालू कौवे और पूरी कौवे को मार डाला था, क्योंकि वो भूत बनकर आ गई थी। भूतिया चिड़िया थी, इसलिए उसने मार दिया।